मैं डॉक्टर उमा शर्मा आपको गर्मा गर्म काफ़ी बातों में एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के वचनों को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार देश का भविष्य युवा वर्ग के हाथ में है, मगर आजकल युवा वर्ग पुस्तक के बिना शायद कॉलेज जाते होंगे, मगर स्मार्टफोन के बिना नहीं। ठीक वैसे ही कोई भी कर्मचारी अपने अपने कार्यालय जाते समय शायद भोजन का डिब्बा भी भूल सकते हैं, मगर स्मार्टफोन कभी नहीं। हम में से कोई अपवाद नहीं है कि स्मार्टफोन के माया मोह में ना फंसे हो। हर उम्र वालों के लिए आजकल स्मार्टफोन एक शरीर का अंग बन गया है और वह युवा पीढ़ी के लिए उनके हृदय से भी ज़्यादा प्यारा हो गया है। इस विषय को हमें साधारण तौर पर नहीं बल्कि गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि आज भारत विश्व में सर्वोत्तम युवा देश के रूप में अपना स्थान सुस्थिर कर लिया है। ऐसे समय में हमारा युवा वर्ग स्मार्टफोन को अपनी सफलता के लिए साधन ना मानते हुए उसे विभिन्न खेल यानी गेम्स खेलने का साधन मात्र मान बैठे हैं। शुरुआत में मजाक या हंसी खुशी से शुरू होने वाली यह आदत उन्हें ऐसी स्थिति पर खड़ा कर देती है कि वे उस मोबाइल गेम जाल से निकलकर बाहर आना मुश्किल हो जाता है। आज भारत में अनेक लोग इस मोबाइल गेम जाल के शिकार होने के बावजूद भी युवकों में यह लत यानी एडिक्शन ज़्यादा दिखाई देता है। आजकल यांत्रिक जीवन के कारण माता पिता अपने बच्चों के साथ बिताने वाला समय इतना कम हो गया है कि कम से कम एक वक्त भी पूरे परिवार के सदस्य एक जगह बैठकर खाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। युवकों में हार्मोनों के उतार चढ़ाव के कारण हो या पढ़ाई में कम अंक प्राप्त करने से हो, कहीं भी किसी भी विषय में वे मन लगाने में हिचकिचाते हैं। हीनता भाव यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण भी उनको अकेलापन महसूस करना पड़ता है। आजकल शाला व कॉलेजों में युवा वर्ग में होने वाले समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श पद्धति यानी काउंसलिंग सिस्टम भी शुरू हो गया है, मगर बहुत कम लोगों के विषय में यह काउंसलिंग सिस्टम सहयोग दे रहा है। अधिकतर युवा वर्ग अपने तनाव और अहम छोड़कर काउंसलर से खुले दिल से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब उनके पास एक ही मन बहलाने का रास्ता है, वह है मोबाइल गेम्स। गेम्स उन्हें अस्थायी पलायन यानी टेम्पररी एस्केप के लिए सूक्त उपाय जैसा गोचर होने लगता है। कॉलेज में शैक्षणिक संबंधी चुनौतियाँ, पारिवारिक संबंधी समस्याएं और अगर वे किसी भी व्यक्ति से प्रेम जाल में पड़ भी गए तो उससे संबंधी जुड़ी हुई तनाव आदि उन्हें कुछ समय के लिए गेम्स खेलने के लिए विवश कर देता है। गेम्स खेलते समय एक स्तर यानी एक लेवल से दूसरे स्तर तक जाते समय वे मानसिक संतृप्ति का अनुभव करने लगते हैं। इससे उनके शरीर में डोपामिन नामक हार्मोन का संचार भी होने लगता है, जो उन्हें अत्यंत खुशी प्रदान करता है। अनेक ऐसे मोबाइल गेम ऊपर से निशुल्क यानी मुफ्त दिखाई देते हैं, मगर बच्चे अंदर जाकर गेम खेलना शुरू करने के बाद उनको अनेक ऐसी स्थितियों पर पैसे खर्च करके औजारों को यानी टूल्स खरीदना पड़ता है। धीरे धीरे वे गेम्स खेलने के लिए आवश्यक औजारों की सूची तैयार करते हुए और माता पिता से पैसे भी वसूल करते रहते हैं। गेम्स खेलते हुए अपने जैसे मनोवृत्तियों वालों से उनका एक आभासी संबंध यानी वर्चुअल रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। आजकल ऑग्यूमेंटेड रियलिटी गेम्स का जो फैशन चल रहा है, उनमें ग्राफिक्स ऐसे होते हैं कि खेलने वाले अपने कमरे में रहते हुए आसमान में जाने वाले हेलीकॉप्टरों को गोली से मारते हुए आभास वास्तविकता का अनुभव करते हैं, यानी वर्चुअल रियलिटी का अनुभव करने लगते हैं। गेम्स खेलते समय मिलने वाला आनंद युवा वर्ग को वास्तविक संसार से कुछ समय के लिए दूर रख देता है।
पहले पहल 1 घंटे के लिए गेम्स खेलने के लिए अनुमति लेते हुए वे शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे समय सीमा ऐसे बढ़ाते जाते हैं कि वे कभी कभी रात भर गेम्स खेलने लगते हैं। इस स्थिति के समीप में आने के बाद उन्हें फिर से वापस पढ़ाई की तरफ मोड़ना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के लिए अलग कमरा होना भी इस एडिक्शन के लिए एक कारण कहे तो अत्युक्ति नहीं होगी। तो माँ बाप को इस समस्या की गंभीरता का पता तब तक नहीं चलता जब तक बच्चों में ऐसे अनेक परिवर्तन देखते नहीं। मनोवैज्ञानिक चुनौतियों में गेम्स का लत यानी एडिक्शन भी आजकल शामिल हो गया है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के लिए एक नई चुनौती यानी चैलेंज भी शुरू हो गया है, जो इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में प्रख्यात है। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ न्यूरोसाइंस ने इस समस्या के लिए समाधान देने में सतत प्रयास कर रहा है। आजकल विश्व भर में 2 मिलियन से ज़्यादा युवा वर्ग इस मोबाइल जाल में फंस गए हैं। इस समस्या को गंभीर रूप धारण करने से पहले ही माता पिता को यानी अभिभावकों को जागना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अपने संतान की स्थिति के लिए वे भी अप्रत्यक्ष रूप से कारण है। बचपन में बच्चों को खाना खिलाते समय उन्हें मोबाइल गेम्स दिखाते हुए जो बीज हम बो रहे हैं वह एक दिन बृहदाकार समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है। अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने संतान के कार्यकलापों को निरंतर निरीक्षण करें। अगर वे अपने कमरे में जाकर बहुत समय के लिए गेम्स खेल रहे हैं तो समझना है कि उनके लिए आपकी प्यार की आवश्यकता है। सिर्फ डांटने से या उनके मोबाइल छीनने से या उनको अपमान करने वाले व्यवहार से यह समस्या कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि स्थितियां और भी गंभीर हो सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के प्रेम संयम से वे अपने संतान को फिर से लीक पर ला सकते हैं। मोबाइल में गणित से संबंधित, भाषाओं से संबंधित अनेक ऐसे चुनौतीपूर्ण गेम्स हैं जो उन्हें उतना ही रोमांचनकारी अनुभव दे सकते हैं। या तो कोई संगीत वाद्य यंत्र सीखने से या चित्रलेखन या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम जाना, मैदान में खेलना जैसे कोई अनेक विकल्प वे चुन सकते हैं और अलग अलग तरीकों से अपने मन को काबू में ला सकते हैं। मगर यह बदलाव रातों रात होने वाला नहीं है। कभी भी इस एडिक्शन से मुक्ति पाने के लिए साल भी लग सकते हैं, मगर संकल्प से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर वे मन लगाकर अपने इस एडिक्शन को दूर करना चाहते हैं तो सुंदर भविष्य उनके लिए इंतज़ार कर रहा है। तो हम सब उनके सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। तो आप क्या कहेंगे?